नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान के चुनावों की स्थिति, अब मतदान की जो स्थिति है वो लगभग साफ हो चुकी है। बात की जाए लगभग शाम 5 बजे तक राजस्थान में 68.24% की वोटिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। अब देखिए, यहाँ पर लगातार मतदान हुए हैं और ये एक अच्छा प्रतिशत माना जा रहा है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस बार के चुनाव में मतदान में हिस्सा लिया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कई मतदान केंद्रों में अभी भी लाइन लगी हुई है। तो जितनी लाइन लगी हुई है उन लोगों को वोट देने की यहां पर आपको बता दें स्थिति साफ है। तो वो लोगों के वोट परसेंट भी काउंट होंगे। तो कुल बताया जा रहा है दर्शकों कि लगभग, अभी मैं साफ नहीं कह रही हूं लेकिन एक अंदेशा है कि 71 से 72% की वोटिंग राजस्थान की जनता कर देगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, राजस्थान में अब आपको बता दें कि कई जगहों पर झड़पें भी हुई है। बात की जाए झोटवाड़ा, फतेहपुर, दौसा, इसके साथ सीकर, इन सभी जगहों पर चुनाव की स्थितियां बनी। कई जगह कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी आपस में भिड़े। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि झोटवाड़ा में तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को ही यहां आना पड़ा और एक महिला के फर्जी मतदान के लिए उन्हें खुद यहां धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने महिला को कहा कि आपके नाम के लिए फर्जी मतदान हो चुका है, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आप अपने मतदान का सही उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि कई ऐसी जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशियों पर हाथापाई करते दिखाई दिए और बीजेपी के प्रत्याशी भी पीछे नहीं हटे। तो देखिए, यहां पर बात की जाए तो चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है। कहीं कहीं पर चुनाव की स्थितियां बेहद शांतिपूर्ण रही और कई जगहों पर ये झड़पें देखने को मिला है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में बम्पर वोटिंग के संकेत मिलने के साथ साथ फतेहपुर, शेखावटी और भरतपुर में हिंसक झड़पें हुई हैं, जहां पर ये तक खबरें सामने आई कि एक कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हुआ। अब कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी ये बात कही कि जब तक महिला अपने चुनाव का सही उपयोग नहीं कर लेंगी वो उस जगह से नहीं हिलेंगे। तो कर्नल सिंह राठौर ने खुद वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिला की वोट डालने पर आश्वासन दिया और वो धरने पर बैठ गए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, फर्जी मतदान को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी है जो कि भविष्य में नेता बनना चाहते हैं या पुलिस की वर्दी में वो नेतागिरी कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। राठौर ने कहा कि बीजेपी के मतदाताओं को लिस्ट आउट करके बहुत सारे नाम काटे गए हैं। तो देखिए, कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की भी बात सामने आई कि ईवीएम खराब हो गया। कई जगहों पर बात की जाए कि पुलिस की तैनाती उतनी अधिक नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। कई जगहों पर यह तक खबरें सामने आई कि यहां पर राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी आपस में भिड़ते दिखाई दिए। तो अगर बात की जाए तो राजस्थान में मतदान की स्थिति है उसमें यही बताया जा रहा है कि भाजपा के मतदान केंद्रों में ज्यादा भीड़ देखने को मिली है। हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जो आपको हमने दिखाए भी हैं कि कांग्रेस के मतदान केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ। क्या ये रिवाज एक बार फिर से बदलेगा या फिर सत्ता पलट जाएगी? अब ऐसे में अगर बात की जाए तो जब मतदान नहीं हुए थे तो कई ऐसे ओपिनियन पोल सामने आए थे। ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की बात की जाए तो आज अशोक गहलोत ने कहा कि हम जीतने वाले हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही वो अशोक गहलोत है जिन्होंने सचिन पायलट से इतनी बेरुखी दिखाई कि गुर्जर समाज नाराज हो गया। बता दें आपको, 80% गुर्जर समाज ने यह ऐलान किया है कि इस बार वो कांग्रेस के साथ नहीं है, यानी कि एक तरफा वोट कांग्रेस के हाथ से छिटकता हुआ दिखाई दिया। मैं आपको एक एक करके कांग्रेस की स्थिति बता रही हूं कि आखिर क्यों वहां कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार सत्ता में आ सकती है। लेकिन अभी भी मैं कह रही हूं कि इंतजार 3 दिसंबर का करना जरूरी है। तो 3 दिसंबर को वोट की काउंटिंग होगी, रिजल्ट साफ हो जाएंगे, स्थितियां साफ हो जाएगी। लेकिन राजस्थान में महिलाओं की स्थिति को लेकर, राजस्थान में घोटालों को लेकर, चाहे वहां जितने घोटाले हुए सब गहलोत के अपने मंत्रियों ने किया था। मतलब गहलोत के कई ऐसे करीबी नेता थे जो घोटाले में फंसे, वहां सीबीआई ईडी एक्टिव हुई। राजस्थान ऐसा राज्य बन गया जहां पर सरकारी एजेंसियां सबसे ज्यादा छापेमारी करती दिखाई दी। अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार इस पर भड़की भी कि ये मोदी सरकार करवा रही है, मोदी जी नहीं चाहते कि हम जीते, मोदी सरकार ने हमारे नेताओं को अंदर करने का काम किया। लेकिन देखिए, मतदान परसेंट ये बता रहा है
जो कि 5 बजे तक 68.24% का था, कि यहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा लिया। बता दें आपको 200 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट कम हो गई, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु के बाद चुनाव आयोग ने उस सीट को कैंसिल कर दिया। तो 199 सीटों पर यह मतदान हुए। स्थितियां साफ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बातें रही है वो हुआ कि राजस्थान कब रेप कैपिटल हो गया और कब अशोक गहलोत ने सत्ता के बागडोर का गलत इस्तेमाल किया। अपनी जिम्मेदारियों को अशोक गहलोत निर्वहन नहीं कर पाए। इसके साथ सचिन पायलट से उनकी अंतरकला, अध्यक्ष के साथ अशोक गहलोत मनमानी करते रहे। ये सभी स्थितियां बताती है कि क्यों आखिर वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो या फिर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा की रैली हो, क्यों आखिर वहां पर जन सैलाब देखने को मिला है। तो ये हुई राजस्थान की पूरी स्थिति। वोटों मतदान लगातार जारी था 6 बजे तक, और अब ये मैं आपको अंदेशा बता रही हूं कि ये 72% तक पहुंच सकता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि कई ऐसे लोग जो लाइन में लगे हुए थे उनके वोटों की भी काउंटिंग होनी है। अब मैं आपको बता दूं कि चुरू में कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी के साथ हाथापाई की है। तो यह कहा जा रहा है कि अगर ज्यादा हम देखें तो कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर बता रहे आपको कि बौखलाहट है ये कि राजस्थान की स्थितियां भाजपा के पाले में दिखाई दी, इसी वजह से वो हाथापाई करते दिखाई दिए। आखिर क्यों? यहां झोटवाड़ा में राज्यवर्धन सिंह राठौर खुद आ गए एक महिला के लिए मतदान को। उन्होंने कहा कि जो फर्जी मतदान एक महिला के नाम पर हुआ उसको मैं सही कराऊंगा, मतदान जो है महिला अपने सही उपयोग करेगी, और वो वहां पर बैठ गए और कहा कि कांग्रेस की सत्ता में यह आम बात है। कांग्रेस की बात करें, यहां सचिन पायलट भी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट की कई ऐसी सुर्खियां हैं। उन्होंने आज ही यह बयान दिया कि केवल एक नेता ने मेहनत नहीं की, यानी कि अशोक गहलोत ने यह बयान दिया कि मैंने ही 200 विधानसभा सीटों पर मेहनत की है। तो इसी बयान को पलटते हुए सचिन पायलट ने आज अशोक गहलोत पर उंगली उठाई और कहा कि 200 विधानसभा सीटों पर कोई एक नेता जिसने मेहनत नहीं की, ये पूरे कांग्रेस की मेहनत है। मतलब कि विधानसभा सीटों पर साफ है, सचिन पायलट ने उन्हें करारा जवाब दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि एक गुर्जर समाज का नाराज होना, इधर घोटाले होना, ये तमाम बड़ी बातें हैं जो कांग्रेस की सत्ता हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रही हूं, इंतजार 3 दिसंबर का करना होगा। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर हिंसक झड़पें हुई। मैं आपको एक बार नाम बता देती हूं। देखिए, फतेहपुर में हिंसक झड़पें हुई। इसके साथ मैं आपको बता दूं फतेहपुर, शेखावटी और भरतपुर में यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने वहां झगड़ा किया, मतदान केंद्रों में हाथापाई की, पुलिस कर्मियों से भी उलझे। इसी वजह से राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो कि गलत वर्दी का इस्तेमाल करके यहां पर मतदान केंद्रों में झड़प में हिस्से में शामिल होते दिखाई दिए। तो पूरी ये राजस्थान की स्थितियां थी। अब देखिए क्या होता है। मैंने आपको बताया 72% की वोटिंग हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में अब आने वाले समय में बीजेपी कितना कमाल कर पाती है। तो बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।